संस्कार संस्कारः सम उपसर्गपूर्वक क्री धातु डुक्रियकरण धातु से घय प्रत्यय योग से संस्कार शब्द सिद्ध होता है। संस्कारः जिसका अर्थ होता है संस्कृत करना, शुद्ध करना, परिष्कृत करना। जिस तरह से हमारे घर में माताएं बहनें दाल को संस्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसमें छौंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, उसको संस्कृत करते हैं, संस्कारित करते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में शुद्धता लाने के लिए, सुगंधित लाने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती हैं। वे संस्कार 16 है, क्रम दिया हुआ है 16 संस्कार का क्रमशः याद कर लेना है आपको। जन्म से पूर्व के संस्कार कौन कौन से हैं वो याद कर लेना है। किस समय कौन सा संस्कार करना चाहिए ये याद कर लेना है। पढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार संस्कारो ही गुणानाम अंतर्धानम उच्यते। संस्कार बोलते हैं गुणानाम अंतर्धानम उच्यते। गुणों का आधान होता है संस्कार के द्वारा। अभी आपको उदाहरण देकर समझाया कि दाल बनाते हैं, सीधा दाल को हम नहीं खा सकते, खाना में उतना अच्छा नहीं लगता है। कुछ खाते भी हैं अलग बात है, परंतु यदि संस्कार कर दें, कुछ नहीं तो जीरा की छौंक से ही लगा दें तो अच्छा लगने लग जाता है। उसी तरह से जीवन भी है हमारा, यदि इसमें हम संस्कार करते चलें, अनेक संस्कार 16 संस्कार दिया हुआ है, तो क्रमशः शुरुआती संस्कार करते चलें तो जीवन भी संस्कारित होता है, सद्भावना की ओर जाता है, पवित्र होता है। सद्गुणों का आधान संस्कार कहलाता है। आचार्य चरक के अनुसार संस्कारों का मुख्य रूपेण गृह सूत्रों में वर्णन मिलता है। गृह सूत्रों में संस्कारों का वर्णन मिलता है प्रारंभ में। उसके बाद गृह सूत्रों के अतिरिक्त विभिन्न धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में संस्कारों का वर्णन मिलता है। विभिन्न धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में भी संस्कारों का वर्णन किया गया है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि गृह सूत्रों से उद्धृत है। प्रथम रूपेण धर्मशास्त्रों में संस्कारों की संख्या के विषय में विभिन्न मत है। धर्मशास्त्रों में संस्कारों की संख्या के विषय में विभिन्न मत दिया हुआ है। हिरण्यकेशी तथा कौशिक गृह सूत्र में 10 संस्कार माना गया है। हिरण्यकेशी और कौशिक गृह सूत्र में 10, जैमिनी गृह सूत्र में और याज्ञवल्क्य की स्मृति में 12 संस्कार माना गया है। अश्वलायन तथा मानव गृह सूत्र में 13 संस्कार, पारस्कर एवं मनुस्मृति में 14 संस्कार, 14 पारस्कर और मनुस्मृति। महर्षि अंगिरा 25 संस्कार मानता है और महर्षि गौतम 40 संस्कार मानता है। क्रम इस तरह से है। हिरण्यकेशी तथा कौशिक 10, जैमिनी गृह सूत्र और याज्ञवल्क्य की स्मृति में 12, अश्वलायन तथा मानव गृह सूत्र में 13, पारस्कर एवं मनुस्मृति में 14, महर्षि अंगिरा 25, महर्षि गौतम 40 संस्कार मानता है। इसमें से मनुस्मृति का याद कर लेना है मुख्य रूप से, महर्षि गौतम का याद कर लेना है, और याज्ञवल्क्य की स्मृति का 12 संस्कार मानता है, वो भी याद कर लेना है। सबको याद कर सकते हैं क्रम से तो अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा, मिलाने के लिए आ सकता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, किसान संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार। इसमें से 16 संस्कारों को मुख्यतः 5 श्रेणी में विभाजित किया गया है। 16 संस्कारों को मुख्यतः 5 श्रेणी में विभाजित किया गया है। वो इस तरह से है। जन्म से पूर्व के संस्कार है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। बालक के जन्म से पूर्व ही ये तीनों संस्कार किए जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। शैशवावस्था के संस्कार हैं जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्णभेद। जात कर्म से लेकर के कर्णभेद तक शैशवावस्था का संस्कार है। शैक्षिक संस्कार, शैक्षिक संस्कार के रूप में विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ
केशांत और समावर्तन संस्कार है। शैक्षिक संस्कार विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन संस्कार। अब विद्यारंभ, जब विद्यारंभ करते हैं, जब विद्यार्थी का गुरुकुल में प्रवेश होता है उसमें विद्या कहते हैं। जैसे उत्तर रामचरितम में पढ़ कर के आए हैं कि भगवती भागीरथी स्वयमेव अपने कर कमलों से लव और कुश का नामांकन कराने के लिए कह सकते हैं। वाल्मीकि प्राचीन ऋषि के पास गई थी, स्वयं ही दोनों को पढ़ने के लिए दी थी। कब दी थी? जब दुग्धपान का त्याग कर दिए थे दोनों बच्चों ने, तब दिया गया था। दुग्धपान अनंतरम, दुग्धपान के अनंतर दोनों बच्चों को वहाँ पे प्राचीन ऋषि के पास भेजा था। वही है यहाँ पे विद्यारंभ संस्कार। परंतु वेदारंभ संस्कार गुरु करता है। वेदों को पढ़ाना, वेद पढ़ना तभी जानेगा जब वो विद्या सीख लेगा, थोड़ा बहुत वर्णों को पढ़ने लग जाएगा, ज्ञान अर्जन कर लेगा, उसके बाद ही वेद पढ़ सकता है। उपनयन संस्कार विद्यारंभ के बाद में है। केशांत, तत्पश्चात केशांत होता है। गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके पास केश नहीं होता है, कहते हैं केश खड़के रखता है। और समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार तब होता है जब विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई संपूर्ण कर लेता है, गुरु के पास से, विद्यालय से निकल करके, गुरुकुल से निकल करके अपने घर की तरफ, गृहस्थी की तरफ बढ़ना चाहता है, तब समावर्तन संस्कार करते हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से और आगे पढ़ेंगे। गृहस्थाश्रम के संस्कार हैं विवाह संस्कार, 15वां नंबर पे आता है विवाह संस्कार। मरणोपरांत संस्कार होता है एक अंत्येष्टि संस्कार। कुछ लोग बीच वाले कुछ संस्कार को नहीं मान करके वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार को जोड़ते हैं, इनको ही माना जाता है। सर्वप्रथम है गर्भाधान संस्कार। PDF भेज दूंगा मैं, वैसे PDF वहाँ भी है पर थोड़ा बनाया है मैंने, एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसको भेज दूंगा। गर्भाधान संस्कार है, प्रथम संस्कार बोलते हैं गर्भाधान संस्कार को, और इसे कहते हैं गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम, अर्थात गर्भ का आधान किया जाता है जिस कर्म के द्वारा उसको गर्भाधान कहते हैं। गर्भस्य आधानमिति गर्भाधानम। गर्भाधान शब्द का अर्थ होता है गर्भ धारण करना। मनुष्य के जीवन का यह प्रथम संस्कार है। मनुष्य के जीवन का प्रारंभ गर्भाधान संस्कार से ही होता है। विधि विधान से आचरित गर्भाधान संस्कार से सुयोग्य एवं मेधावी संतान की प्राप्ति होती है। गर्भाधान संस्कार को गर्भलंभन, ऋतुगमन, चतुर्थी कर्म भी कहते हैं, ध्यान रखना है। गर्भाधान संस्कार को गर्भलंबन, ऋतुगमन और चतुर्थी कर्म भी कहते हैं। ऋतु स्नान के बाद चौथी रात्रि तक गर्भधारण के लिए उत्तम समय माना गया है। जानकारी के लिए आगे देखिए। द्वितीय संस्कार कौन सा है? पुंसवन संस्कार। गर्भधारण के पश्चात शिशु का उत्तम शारीरिक विकास हेतु यह संस्कार किया जाता है। शिशु का उत्तम शारीरिक विकास हेतु, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, पुंसवन संस्कार शारीरिक विकास हेतु होता है और सीमंतोनयन संस्कार होता है वह मानसिक विकास हेतु होता है। शारीरिक विकास हेतु पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भ के तृतीय माह में किया जाता है। पुंसवन संस्कार गर्भ के तृतीय माह में। आपस्तंभ गृह सूत्र के अनुसार गर्भधारणोपरांत पुत्र प्राप्ति हेतु यह संस्कार किया जाता है। गृह सूत्र में इस संस्कार के लिए द्वितीय एवं तृतीय माह उपयुक्त माना गया है। कई जगह पे द्वितीय और कई जगह पे तृतीय माह उपयुक्त माना गया है। इसके बारे में कहा गया है पुरास्यन्दतः इति मासे द्वितीय तृतीय वा, गृह सूत्र में, जहाँ पे कि संस्कार के विषय में सर्वप्रथम वर्णन है, गृह सूत्र में वर्णन है। पुत्र प्राप्ति के लिए चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र में रहना शुभ माना गया है। पुत्र प्राप्ति हेतु चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र में होना शुभ माना गया है। वैदिक परंपरागत पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक है। तीसरा नंबर पे आता है सीमंतोनयन संस्कार। चतुर्थे गर्भमासे सीमंतोनयनम। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जैसे सी में, पेटी में ना।
सीमंतोन्नयन संस्कार किस मास में करना चाहिए? सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के चतुर्थ मास में करना चाहिए। चतुर्थे गर्भमासे सीमंतोन्नयनम। सीमंतोन्नयन संस्कार जिसमें माता पिता का ध्यान गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास पर केंद्रित होता है। पुंसवन संस्कार से शारीरिक विकास पे ध्यान होता है और सीमंतोन्नयन संस्कार मानसिक विकास के लिए होता है। मानसिक विकास के लिए होता है और सीमंतोन्नयन संस्कार चतुर्थ मास में करना चाहिए, गर्भ के चतुर्थ मास में, इसका भी ध्यान रखिएगा। और पुंसवन संस्कार द्वितीय तृतीय मास में। इस संस्कार का प्रयोजन माता के लिए ऐश्वर्य एवं गर्भस्थ शिशु के लिए दीर्घायुष्य की कामना है। याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका समय छठे अथवा 8वें मास में होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका समय अलग है, परंतु मनोबला याद कर लेना है आपको। मनोबला पूछता है। पिछली बार यशस्वी ने मनु के अनुसार ही माना है। चतुर्थे मासे सीमंतोन्नयनम। जन्म के बाद का जो प्रथम संस्कार है वह है जातकर्म संस्कार। नाभि छेदनात् पूर्वम जातकर्म विधीयते। नाभि छेदन से पूर्व पिता के द्वारा किया जाने वाला संस्कार, यह संस्कार पिता के द्वारा किया जाता है। नाभि छेदन से पूर्व किया जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय किया जाता है। नाभि छेदनात् पूर्वम का संस्कार क्रियते है जातकर्म संस्कार। और जन्म लेने के बाद प्रथम संस्कार है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। नाभि छेदन से पूर्व पिता के द्वारा किया जाने वाला संस्कार है। शिशु का जन्म काल ही इस संस्कार का समय है। शिशु का जन्म काल जिस समय होता है उसी समय ये संस्कार किया जाता है। उत्पन्न बालक का यह प्रथम संस्कार होता है। जातस्य प्रथम संस्कारः जातकर्म संस्कारः। उत्पन्न बालक का प्रथम संस्कार जातकर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? स्वर्ण शलाका से घी एवं मधु का मंत्रों से शिशु को प्राशन कराया जाता है। स्वर्ण शलाका से, सोने की एक शलाका होती है, उसके द्वारा घी अथवा मधु का शिशु के जिह्वा पर प्राशन कराया जाता है, चटाया जाता है। इस संस्कार में पिता नवजात शिशु के कान में आयुष्य एवं मेधा जनन मंत्रोच्चारण करता है। आयुष्य वर्धक और बुद्धिवर्धक मंत्रों का उच्चारण करता है पिता के द्वारा संस्कार कराया जाता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। जातकर्म के बाद आता है नामकरण संस्कार, जो कि 5वें नंबर पे है। इस संस्कार मनुष्य की ख्याति एवं संपूर्ण कार्य से होता है। इस संसार में मनुष्य की ख्याति और संपूर्ण कार्य नाम के द्वारा ही होता है। इसके विषय में कहा गया है, नामाखिलस्य जगतः व्यवहार हेतु शुभावहम कर्म सौभाग्य हेतु नाम्नैव कीर्तिसः लभते मनुष्यः ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। जो भी नाम इस संसार में जो भी कर्म करते हैं हम सभी नाम के द्वारा ही होता है। कि उसने ये काम किया, उसने अनिल जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, देवानंद जी ने ये काम किया, सब कुछ नाम से ही होता है ना, इसलिए नामकरण संस्कार होता है। यद्यपि आत्मा इस संसार में भोग और अपवर्ग के लिए आया हुआ है, भोग और मोक्ष प्राप्ति के लिए, परंतु नाम तो शरीर का रखा जाता है। नामकरण संस्कार के समय के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। नामकरण संस्कारों के विषय में विद्वानों में कुछ मतैक्य है। नहीं आ गया यहाँ पे, विद्वानों में मतैक्य है, एक मत नहीं है विद्वान इस विषय में। मनु के अनुसार यह संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन करना चाहिए। मनु के अनुसार आपको याद कर लेना है। मनु के अनुसार यह संस्कार 10वें या 12वें दिन करना चाहिए, 10वें अथवा 12वें दिन। नामकरणम संस्कार कदा क्रियते? 10वें 12वें वा। विश्वरूप और कुल्लू के अनुसार 11वें एवं मेधा तिथि, एक मेधा तिथि हुए हैं जिन्होंने मनुस्मृति पर टीका भी लिखा है। 12वें दिन नहीं 10वें दिन मेधा तिथि के अनुसार 10वें दिन, बृहस्पति के अनुसार 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 16वें दिन या 19वें दिन, जन्म के 10वें, 12वें, 13वें, 16वें या 19वें दिन संपन्न कराना चाहिए बृहस्पति के अनुसार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण मतलब निकलना, विशेष रूप से घर से निकलना। पहली बार बच्चे को बाहर निकलना चाहिए
चतुर्थ मास में चतुर्थे निष्क्रमणम, ऐसे याद कर लीजिएगा ना, याद हो जाएगा। चतुर्थे निष्क्रमणम, षष्ठे अन्नप्राशनम, 10वें द्वादशे अहनी, 10वें या द्वादशे दिन नामकरण, और तुरंत बच्चा जब उत्पन्न होता है उस समय जात कर्म। इससे पहले हम संस्कार पढ़ लिए हैं, पुंसवन, सीमंतोनयन। पुंसवन के बारे में कहा गया था दूसरा या तृतीय महीना में करना चाहिए, सीमंतोनयन चतुर्थ माह में करना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में हो उस समय। ये तीनों संस्कार पहले के हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। जन्म लेने के बाद के प्रथम संस्कार हो जाता है जात कर्म। जात कर्म नाभि बर्धनात् पूर्वम जात कर्म विधीयते, नाभि छेदन से पूर्व ही जात कर्म संस्कार करते हैं। तदनंतर नामकरण, 10वें या द्वादशे दिन। नामकरण के बाद आया था नामकरण, निष्क्रमण, हाँ निष्क्रमण पढ़ना है बे। निष्क्रमणम, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण शब्द का अर्थ है बाहर निकलना। जब पहली बार जब बाहर निकालते हैं वो निष्क्रमण के द्वारा। जन्म से निश्चित अवधि के बाद जब संतान को पहली बार घर के बाहर निकाला जाता है तो वह निष्क्रमण कहलाता है। मनु के अनुसार ये संस्कार चौथे महीने में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्वेश्चन पक्का है सब में से। चतुर्थे मासे कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्, चतुर्थे मास में शिशु का घर से निष्क्रमण करना चाहिए। याद कर लीजिएगा इसको हुबहू, इसमें इतना ही है, काफ़ी है। अन्नप्राशन संस्कार, जीवन में सर्वप्रथम अन्न का असन, अर्थात असन मतलब होता है भोजन, अन्न ग्रहण करना। अन्नप्राशन, अन्न का प्रथम बार असन करना, भोजन ग्रहण करना, भोजन करना अन्नप्राशन कहलाता है। इसका समय छठवां महीना माना गया है। अन्नप्राशन का समय छठा महीना माना गया है। षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले, मंगल कुल में और छठे माह में करना चाहिए। इसमें विशेष एक दो बात और है, देख लीजिए। शिशु के दांत निकलने पर प्रथम बार अन्न खिलाने को प्राश्रित्र कहा जाता है। शिशु का जब दांत निकलता है उसको पहली बार हम छठे महीने में खिलाते हैं, षष्ठे अन्नप्राशनम, और जब पहली बार खिलाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राश्रित्र, प्राश्रित्र। इसका भी ध्यान रखिएगा, प्रथम बार अन्न ग्रहण को प्राश्रित्र कहा जाता है। दूध, दही, घी एवं पका हुआ चावल बच्चे के मुख में स्पर्श कराया जाता है। अन्नप्राशन में दूध में पकाया हुआ खीर खिलाया जाता है। अगला संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार। चतुर्थे का संस्कार क्रियते चतुर्थे मासे जात कर्म, चतुर्थे मासे जन्म के बाद, हाँ यदि वहाँ ध्यान रखिएगा, यदि गर्भे पूछता है गर्भे तब दे दीजिएगा सीमंतोनयन, और जन्मतः जन्म से, जन्म लेने के बाद से पूछता है तब कौन सा देंगे? चतुर्थे निष्क्रमणम, षष्ठे अन्नप्राशनम। चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकरण, मुंडन, केश बपन, क्षौर आदि इसके पर्याय शब्द हैं। इसमें शिखा को छोड़कर गर्भकाल से प्राप्त सारे केश मुड़वा दिए जाते हैं। थोड़ा शिखा रखते हैं और सारे केश मुड़वा दिए जाते हैं। मनु ने इस संस्कार को पहले या तीसरे वर्ष में करने को बताया है। प्रथमे तृतीयावदेवा, प्रथमे तृतीयावदेवा है यहाँ पे। चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्, मनुस्मृति में आया है, मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में, नहीं दूसरा अध्याय में, सॉरी, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में। चूड़ाकर्म जाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। चरक संहिता में मुंडन को पुष्टि, वृश्यता, आयु, स्वच्छता एवं सौंदर्य का वर्धक माना गया है। पौष्टिकम वृश्यमायुष्यम शुचिरूपम विराजनम केशश्मश्रु नखादीनाम कर्तनम संप्रसाधनम। सिर के बालों को काटना क्यों जरूरी है, नख काटना क्यों जरूरी है बताया गया है। ये आयुष्य का वर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है। अगला देखिए, कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार किस महीने में करना चाहिए? हिंदू संस्कार में यह संस्कार
यह व्यवस्था वैदिक कालीन है। यह संस्कार सौंदर्य एवं अलंकरण हेतु संपन्न होता था। बृहस्पति के अनुसार यह संस्कार जन्म के 10वें, 12वें या 16वें मास में होता था। यह संस्कार बृहस्पति के अनुसार 10वें, 12वें या 16वें। आपको मुख्य रूप से मनु के बारे में याद कर लेना है। मनु का नहीं दिया है तब दिखाया जाएगा बृहस्पति का। गर्ग ऋषि के अनुसार यह संस्कार 6वें, 7वें, 8वें या 12वें मास में होता था। सुश्रुत ने 6ठा या 7वां वर्ष इसके लिए श्रेयस्कर माना है। सुश्रुत की रचना कौन सी है? सुश्रुत चरक संहिता। क्षत्रियों का कान स्वर्ण की सुई से, ब्राह्मण एवं वैश्य बालक का कान चांदी की सुई तथा शूद्र बालक का कान लोह सुई से छेदा जाता है। अब यदि कठिन प्रश्न पूछना होगा तब इसकी तरफ जा सकता है। इसको लिख लीजिए, निशान लगा लीजिए, यहाँ पे इस पे निशान लगा लीजिए और याद कीजिएगा। क्षत्रियों का कान स्वर्ण की सुई से, सोने की सुई से, ब्राह्मण एवं वैश्य के बालक का कान चांदी की सुई से, शूद्र बालक का कान लोह सुई से छेदा जाता है। शूद्र का लोह की सुई से और क्षत्रियों का कान स्वर्ण की सुई से, ब्राह्मण एवं वैश्य का कान चांदी की सुई से। चांदी, सोना और लोहा। चांदी से किसका कर्ण छेदन होता है? ब्राह्मण और वैश्य का। और क्षत्रिय का स्वर्ण की सुई से। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा